कटी पतंगों को नया आसमान चाहिए। कटी पतंगों को नया आसमान चाहिए। जी रहे हैं जिंदगी, कुछ गुमान चाहिए। जी रहे हैं जिंदगी, कुछ गुमान चाहिए। वो जो उठ ही नहीं पा रहे, वो जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और भरपूर कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को एक खुशहाल जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? क्या ऐसे लोगों को वो सब सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार नहीं है जो धनाढ्य व्यक्ति अपनी बपौती समझे हुए हैं? वो समझते हैं कि इसका अधिकार हमें ही है, बाकी तो ये सब दास है, गुलाम हैं। आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े हुए हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, वो आज गुलामी की जिंदगी ही जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो गुलामी चाहे नौकरी की तरह हो, चाहे फिर हर चीज के लिए पैसे वालों का मुंह ताकने की वजह हो, ये गुलामी ही होती है। जब तक आप उनकी बातें मानेंगे, उनकी शर्तें मानेंगे, तब तक आपको सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। सब कुछ मतलब सिर्फ वो जो बहुत मुश्किल से आपकी जिंदगी आगे खींच सकता है। यानी जिंदगी द्रुतगामी रेल नहीं है आपकी जिंदगी एक खटारा गाड़ी है जो उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलती जा रही है। बस उस खटारा गाड़ी को कैसे ही धीरे धीरे खींचने का तरीका तो आपको वो सब बताते हैं, सरकार भी वही बताती है। सरकार आपकी मदद करती है, सरकार आपके उत्थान के लिए, आपके विकास के लिए क्या करती है और अब तक क्या किया है, ये सब आप जानते हो। सच तो यह है कि किसी से भी उम्मीद लगाना ही मूर्खता होती है। क्यों कोई अपना धन खर्च करके और आपको आगे बढ़ाना चाहेगा और खुद पीछे रह जाना चाहेगा? जिंदगी एक दौड़ है। इस दौड़ में जो तेज दौड़ लेता है वो आगे निकल जाता है, और जो धीरे धीरे चलता रहता है वो बस चलता ही रहता है, घिसटता रहता है। उसको हम चलना भी नहीं कहते, घिसटना ही कहते हैं। वो घिसटता रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी जवान नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हमेशा बच्चा बना रहता है जो चार पैरों पर चलता है, दो पैर और दो हाथ, यानी जो घुटनों के बल चलते उनको चौपाया ही कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जवान कैसे कहलाएगा जो दूसरों पर निर्भर हो? दूसरे जो दो पैर हैं वो कोई दूसरा दे तो वो दोनों पैर क्यों देगा? वो तो एक ही पैर का देगा ताकि आप उससे रेस में आगे नहीं निकल पाओ। आपको जो सुविधाएं दी जाती हैं, आपको जो साधन मुहैया किए कराए जाते हैं, वो सिर्फ ऐसे कराए जाते हैं ताकि आप सुबह शाम की रोजी रोटी का इंतजाम तो कर सको, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का और
एक मौज मस्ती की जिंदगी जीने का अधिकार आपको नहीं मिलना चाहिए, इसकी वो बराबर ध्यान रख लें। क्योंकि अगर आप उनके बराबर हो गए तो उनकी नौकरी कौन करेगा? ऐसा नहीं है कि बिना नौकरी के आदमी जिंदा नहीं रहता। जिंदा वो भी रहते हैं जो नौकरी करते हैं, और जिंदा वो भी रहते हैं जो नौकरी नहीं करते, खुद का व्यवसाय करते। मगर खुद का व्यवसाय करने वाले कम से कम ये तो समझते हैं कि जब उनका मन करेगा, जितनी आवश्यकता है उतना काम कर लेते, और कभी कभी मन हुआ तो आवश्यकता से अधिक भी कर लेते हैं। पर वो किसी के ऊपर निर्भर तो नहीं है, अपना काम करते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। ऐसे व्यक्ति और वो व्यक्ति जो नौकरी करते हैं, उनके जीवन की तुलना आप कीजिए। ये दो जिंदगी अलग अलग होती हैं। वो जो नौकरी करता है वो सुबह से शाम तक जी हुजूरी करता रहा, जी हुजूर चल ये काम कर, जी हुजूर ये काम बाकी रह गया, जी हुजूर अभी करता हूं। ना शब्द उसके मुंह पर नहीं होता है। मगर वो लोग छोटे मोटे कारीगर होते हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं, छोटा करें या बड़ा, जो भी। अब बहुत बड़ा तो नहीं कर पाते क्योंकि उतने साधन नहीं होते उनके पास। मगर जो छोटा मोटा धंधा भी करते हैं, उनमें कम से कम एक बात ये होती है कि अगर उनकी मर्जी नहीं है, उन्हें कोई दूसरा आवश्यक कार्य है, तो उनको कह देंगे कि भाई आज ये काम नहीं हो पाएगा, ये जो काम है वो बाद में करेंगे। और वहां पर वो अभी आपसे जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, क्योंकि काम तो आपसे ही कराना है। कारीगर तो आप हो, वो कारीगर तो नहीं है, धन है उसके पास पर कारीगरी नहीं है। आपके पास कारीगरी है और धन नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर आपके पास कारीगरी है या नहीं भी है, धन है या नहीं भी है, साधन है या नहीं भी है, हर हालत में अगर आपको जरूरत है और अगर आप चाहते हो कि जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी हो, परिवार आगे बढ़े, आपकी आने वाला जो परिवार है, आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो आपसे कहीं बेहतर जिंदगी जीने लायक हो जाएं, और उनकी पीढ़ियां उनसे भी बेहतर जिंदगी जीने लायक हो जाएं, तो उसका एक ही मार्ग है, एक ही मंत्र है, एक ही तरीका है, और वो है रोजगार, उद्योग। रोजगार का मतलब नौकरी नहीं है, उद्योग। आप अपना काम कीजिए, मगर हम आपको जो समझाते हैं वो इतनी सी बात समझाते हैं कि अकेले अकेले मत कीजिए इन कामों को, क्योंकि आजकल अकेले काम करने वाला कभी बहुत आगे बढ़ नहीं पाता है। उसके पास सुविधाएं और सामर्थ्य सीमित होती हैं। मगर जब हम 100, 50, 200, 400, 1000 इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारी सामर्थ्य उतनी ही गुना ज़्यादा नहीं होती, उससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है, 1 के 4 हो जाते हैं, ये समझ लीजिए। ऐसी स्थिति में जब आप कोई कार्य करेंगे तो निश्चय ही आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सर्वाशक्ति आनंदालय एक ऐसा ही मंच है जो आपको ये सब सुविधाएं दिलाता है। आपके पास जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को आपको दिलाता है, और आप जो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को आगे बढ़ाने की आपको कहता है।
अब आप कहोगे कि इसमें आपका क्या फायदा है? अरे भाई, कभी आपने देखा है, आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जब देखते हो और वो खुश होते हैं तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? उनके यहाँ कोई उत्सव होता है और आप जाते हो तो आपको खुशी होती है या नहीं होती है? और जब उनके यहाँ कोई दुख होता है, मातम होता है, परेशानी होती है, तो आपको दुख होता है या नहीं होता है? सच्चा पड़ोसी वही होता है जो पड़ोसियों के सुख में सुख और दुख में दुखी होता है। हमें आप ऐसा ही पड़ोसी समझ लीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि संसार में दुख रहे ही नहीं, मगर संसार की रचना कुछ ऐसी है कि जब तक मनुष्य है दुख और सुख ये दोनों साथ साथ ये चलते ही है। ये बात अलग है कि कुछ की जिंदगियों में कम होता है, कुछ की जिंदगी में ज़्यादा होता है। कुछ लोग गम या दुख को सहन करने की शक्ति रखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल उस कगार पर होते हैं, उस स्थिति में होते हैं कि जरा सा दुख आया तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप बिखरो मत, आप एक फले फूले वृक्ष की तरह हरे भरे बने रहो, फलो फूलो और आनंद उठाओ। इसके लिए आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने का तरीका यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी बातें आप तक पहुंचती रहें और उन बातों को आप दूसरों तक भी साझा करें, शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें। और जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतनी ही सामर्थ्य बढ़ती है। ये आप भी जानते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो हमारे पसंद आते हो तो लाइक भी कर दिया कीजिए, और कमेंट्स करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जब चाहो हमें कॉल कर सकते हो। सॉरी, कॉल मत कीजिए, जब चाहो हमें व्हाट्सएप पर अपनी मैसेज भेज सकते हैं। आप वो मैसेज भेजिए, हम तक हम निश्चय ही, अगर आपने उसमें अपना नंबर दिया होगा तो आपसे संपर्क करेंगे और आगे कैसे क्या करना है उसके विषय में बात करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।